अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा उमर और मैंने एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही मुख्तलिफ़ फ़िल्म में काम किया है, हुए तुम अजनबी। ये बहुत ही मुख्तलिफ़ है, एक फ़िल्म है क्योंकि और बहुत तरीक़ों से मुख्तलिफ़ है। एक तो नंबर वन कि ये एक पीरियड फ़िल्म भी है और एक वॉर फिल्म भी है। सारे ट्रू इवेंट्स हैं जिनको आई वुड से मिला के इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में सब कुछ आपको नज़र आएगा, वेदर इट्स रोमांस जो कुछ कैरेक्टर्स की ज़िंदगियों में चल रहा है, वेदर इट्स वर्क जो वो कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे थे, उनकी पर्सनल लाइव्स में क्या हो रहा था, पॉलिटिकली क्या चल रहा था, यू नो एनवायरनमेंट जो पूरी सेट हुई हुई थी, द वर्ल्ड स्टेज, उसमें क्या चल रहा था। सो दिस फिल्म बेसिकली रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग, सब कुछ आपको इस फिल्म में नज़र आएगा। तो इससे ये बहुत बहुत फ़र्क है फ्रॉम ऑल अदर फिल्म। जब कामरान शाहिद ने मुझे कॉन्टैक्ट किया इस फिल्म के लिए, आई रिमेंबर, एंड ही टोल्ड मी द स्टोरी एंड ही सेड आई वुड रियली लाइक यू टू प्ले दिस कैरेक्टर। तो आई सेड ठीक है, मैंने कहा चलें जी करते हैं। आई टुक अ चांस एंड मेरे लिए ये चांस और ये आई वुड से ये मूव, ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा। गेटिंग टू नो कामरान एज अ पर्सन एंड देन वर्किंग विद हिम, दे वर बोथ ग्रेट एक्सपीरियंसेस। कामरान को जानना और उनके साथ फिर काम करना और उनका काम का तरीका देखना, उनका वे ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग देखना। इतनी बड़ी फिल्म जिसकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो, जिसमें इतना कुछ हो रहा हो, इतनी लोकेशंस हैं और इतने बड़े स्केल पे सब कुछ हो रहा है, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने एक्टर्स हैं, उन सब के साथ काम करना, उन सबको ले के चलना। आई थिंक कि कामरान हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। मतलब बहुत ही एक तो एक्सपर्टली हैंडल किया है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी नीड्स को मीट करना, सबकी टाइमिंग्स और इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करना और उनको मैनेज करना, यू नो दैट इज़ अ रियल आर्ट। एंड देन डायरेक्टिंग द सीक्वेंसेस। अच्छा, बिकॉज यू नो हमने कामरान शाहिद की डायरेक्टेड कोई चीज़ पहले नहीं देखी, मैंने नहीं देखी थी, सो मुझे आई डोंट नो कि वो किस तरह डायरेक्ट करेंगे, उनका तरीका क्या है। ही इज़ अ न्यूज़ एंकर, ही इज़ अ एंकर पर्सन एंड ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज़। तो मैंने तो उनका वही उनकी वही साइड देखी हुई थी। सो इस तरह की सेंसिटिव फिल्म को डायरेक्ट करना इट्स नॉट ईजी, लिखना भी। एंड आई वुड से दैट कामरान हैज़ डन अ रियली गुड जॉब और मेरा एक्सपीरियंस तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा। बहुत कंफर्टेबल हैं एज अ पर्सन। कभी भी किसी टाइम पे, क्योंकि मेरे कैरेक्टर की बहुत ही मुश्किल, लाइक आई सेड, चैलेंजिंग सीक्वेंसेस थे, बहुत मुश्किल सीक्वेंसेस थे। एक बहुत ही चैलेंजिंग सीक्वेंस था शमून के साथ, जो बहुत ही इट वाज वेरी टफ, इट्स वेरी टफ फॉर एनी फीमेल एक्टर टू डू। तो और कुछ एग्रेसिव वायलेंट सीक्वेंसेस भी थे शमून के साथ। तो उनमें ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल it can become a little difficult, it can become very challenging. तो कामरान was very comfortable to work with और कभी भी मैं uncomfortable नहीं हुई। मतलब सेट पे प्रोडक्शन क्रू के साथ, लोगों के साथ जो इन्वॉल्व्ड हैं, असिस्टेंट्स जो इन्वॉल्व्ड हैं, मुझे कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ कि मुझे ऑड सी फीलिंग हो कि कोई यू नो अजीब तरह एक्ट कर रहा है या कोई टेढ़ी बात कर रहा है कोई सेट पे। यू नो हर किस्म की चीज़ें आप सुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं क्रू में जो अजीब से जोक्स पास कर रहे होते हैं, कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, आप गुजरते हो, आप सुन लेते हो। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई। एक बहुत कंफर्टेबल माहौल था। कामरान के घर में हमने कुछ सीक्वेंसेस शूट किए थे, कुछ हमने मुश्किल लोकेशंस पे किए थे एंड आई फील लाइक बहुत बैलेंस्ड वे में वो लेके चले हैं पूरी फिल्म को, सारे कैरेक्टर्स को। एंड ही हैड पर्सनल रिलेशनशिप्स विद ऑल द एक्टर्स ऑल्सो। और शायद वही वजह है कि हम सब ने इतना बढ़ के आगे बढ़ के यू नो इस फिल्म में अकोमोडेटिंग सब एक्टर्स थे, क्योंकि डेट्स चेंज होती थी और बहुत मुश्किल था। यू नो वी वर शूटिंग इन डिफरेंट लोकेशंस, इतने सारे लोगों के साथ शूट करना, इट वाज टफ टू मैनेज ऑल दैट। बट कामरान ने बहुत अच्छी तरह, बहुत एक्सपर्टली किया है एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू हिम, रियली। कामरान
आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम श्योर जब आप लोग फिल्म देख लेंगे आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ. सो माई एक्सपीरियंस विद कामरान वॉज रियली गुड. और बहुत इनकरेजिंग भी थे. जहाँ तारीफ़ करनी है वहाँ दिल खोल के करेंगे एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर. फीडबैक, अप्रिसिएशन, इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए आप क्रिटिसाइज़ भी करें, आप बताएं कि ये जगह आप ये ठीक कर सकते हो. सो दैट्स अ ग्रेट डायरेक्टर फॉर मी कि दोनों किस्म की फीडबैक आप मतलब सच्चे दिल से दें. सो थैंक यू कामरान. आई हैव डन अ लॉट ऑफ कॉमिक रोल्स. लाइटर मूड फिल्म्स की हैं मैंने और बहुत ही कुछ कैरेक्टर्स बहुत फ़नी हैं मेरे, एज एन यू नो दे बेस्ड ऑन अ लाइटर मूड. ये कैरेक्टर एक बहुत ही इंटेंस सीरियस कैरेक्टर है क्योंकि जो कुछ इस लड़की के साथ हो रहा है फिल्म में दैट इज़ नॉट ईजी. एक अच्छी बात जो मुझे इस कैरेक्टर की लगी थी वो ये थी कि वो जब स्टैंड ले रही है या जब वो लड़ रही है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही या अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही. वो जो कुछ भी कर रही है वो उसमें और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और वो दूसरे लोगों के लिए और ख़ास तौर पे दूसरी लड़कियों के लिए, नॉट जस्ट लड़कियों के लिए बट दूसरी और भी इंसानों के लिए मिल के स्टैंड ले रही है और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अपनी जान पे खेल के कुछ सिचुएशंस में दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है. सो आई रियली लाइक कि वो एक मैटरनल कैरेक्टर है, वो प्रोटेक्ट कर रही है उन लोगों को जो उनके पास शायद इतनी अथॉरिटी नहीं है या जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. सो एक तो ये कैरेक्टर अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर दूसरों के लिए भी उसी स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रही है. मेरे कैरेक्टर के भी कुछ बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग सीक्वेंसेस हैं, इमोशनली बहुत मुश्किल थे. वो एक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही है. वो फरियाद कर रही है बहुत ही इमोशनल वे में एंड वो पूरा सीक्वेंस बहुत बहुत मुश्किल था. वो पूरी हमने आई थिंक 2 रातों में वो पूरा सीक्वेंस शूट किया था. बहुत सर्दी भी थी आई रिमेंबर एंड वी वर आउटडोर्स ऑन अ रूफटॉप और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उसके माइंड में और वो यू नो व्हाटएवर शी इज़ गोइंग थ्रू इमोशनली, जिस चीज़ से वो गुज़र के उस जगह पे पहुंची थी वो सारा उसके माइंड में चल रहा है. तो वो सारी इमोशंस और वो सारी फीलिंग्स उस टाइम पे मुझे डिस्प्ले करनी थी, मुझे पोर्ट्रे करनी थी. तो बहुत चैलेंजिंग था और बट इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग. और डायरेक्टर जो हैं कामरान शाहिद, उन्होंने मुझे बताया है, मैंने देखा नहीं है अभी वो सीक्वेंस, बट ही टोल्ड मी दैट आई हैव डन a really really good job. So उन्होंने बहुत तारीफ़ की उस सीक्वेंस की. So I mean I just hope I did justice to it. और जितनी I would say टेक्निकल क्रू, पूरा प्रोडक्शन क्रू, जितने भी एक्टर्स हैं उन सब के लिए ये फिल्म बहुत ही इमोशनल भी रही होगी, चैलेंजिंग भी रही होगी क्योंकि एवरीबडी वाज इन इट टुगेदर. सो यस, वेरी इमोशनल एंड चैलेंजिंग. और मैं भी इस फिल्म को शूट करते हुए I was very emotional in a lot of places. So yeah, this is a very very emotional film, very close to my heart. And I'm sure कि जब audience, जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी बहुत emotional होंगे. Production scale obviously बहुत बड़ा है क्योंकि एक तो आपने एक नया पीरियड दिखा रहे हैं, नया नहीं पुराना पीरियड, तो उसके मुताबिक उसके हिसाब से एवरीथिंग, चाहे वो आपके कैरेक्टर्स की लुक हो, द वे देयर लुकिंग, उनके कपड़े, उनकी प्रॉप्स, उनकी चीज़ें, उनके घर, सेट्स, हर चीज़ उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिखानी थी, विच इज़ यू नो द 1970s. तो दैट एंड बिफोर दैट. सो उस पर मेहनत करना, उसमें भी ऑब्वियसली यू नो आपको आर्ट डायरेक्शन चाहिए, आपको स्टाइलिस्ट चाहिए हु इज़ लुकिंग एट एवरीथिंग वेरी क्लोजली. तो उसका भी स्केल बहुत बड़ा था. एंड देन बिकॉज इट्स अ वॉर फिल्म तो बहुत ही बड़े बड़े सीक्वेंसेस, बहुत ही लार्ज सीक्वेंसेस, मुश्किल लोकेशंस, सो वो दिखाना, उस तरह के सीक्वेंसेस शूट करना. कुछ सीक्वेंसेस में 300-400 लोग इन्वॉल्व होते थे एंड बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते थे, बहुत कैरेक्टर्स थे. सो बहुत बड़ा स्केल है प्रोडक्शन का एंड इट्स अ रियली बिग प्रोडक्शन.